नैफ्थलीन और फेनेंथ्रीन, रेजोनेंस एनर्जीज किसकी ज्यादा है? बेंजीन के कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे 2, नैफ्थलीन के 3 और फेनेंथ्रीन के 4, सॉरी ना एंथ्रासीन के 4। कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ते जाएंगे, एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन बढ़ता जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, राइट? चलिए, इतनी सारी वृहद विस्तृत चर्चा हमने करी है किसकी? रेजोनेंस के कंसेप्ट और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, उनकी स्टेबिलिटी कैसे बनता है, रेजोनेंस एनर्जी, सब कुछ बोल डाला। अब बारी है किसकी? अब बारी है मीजोमरिक इफेक्ट की। इंडक्टिव, इंडक्टिव के बाद रेजोनेंस और उसके बाद मीजोमरिक इफेक्ट। ठीक है, ये क्या है? अगर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचकर एक तरफ चला जाए, अगर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचकर एक तरफ चला जाए, परमानेंटली किसी मॉलिक्यूल में किसी एक दिशा विशेष में शिफ्ट हो जाए, तो हम कहते हैं ये मीजोमरिक इफेक्ट है। परमानेंट डिलोकलाइजेशन या परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड in a preferential direction within a molecule is called mesomeric effect। ठीक है, क्या ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है? नहीं, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये एक तरह से एक दिशा विशेष में शिफ्टिंग इंडिकेट करता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल लूंगा तो स्पष्ट हो जाएगा। इसके दर्शन करिए। कौन है ये है 1,3-ब्यूटाडाइन। हाँ जी, क्या आप इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं? हाँ, बड़े घटिया है, घटिया ही सही, जैसे भी है लिख तो सकते हैं ना। हाँ हाँ लिख सकते हैं, प्लीज लिखिए एक बार, बताइए मुझे क्या है। अगर आप जंपिंग दिखाएं इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक ऐसे दिखा सकते हैं, और जैसे ही ऐसे दिखाएंगे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, और एक उल्टी भी दिखा सकते हैं। क्यों? कोई कारण नहीं है कि एक दिशा विशेष में शिफ्ट हो, उल्टा भी जा सकता था। अगर उल्टा जाता, ऐसा जाता। तो आप ये बात बताइए कि 1, 2 और 3 ये तो सेम ही है, 1, ये दोनों 1 ही है, कोई नया चीज नहीं है, है ना? 1, 2 और 3 में मोस्ट स्टेबल कौन है? 1 ऑफ कोर्स। 2 और 3 तो काफी घटिया है। 2 और 3 में ज्यादा स्टेबल कौन है? अरे एक जैसे ही, क्या फर्क पड़ता है, इधर जाए उधर जाए। तो आप देख सकते हैं डिलोकलाइजेशन हुआ है, हाँ, कॉन्जुगेशन हुई है, हाँ, लेकिन वो मॉलिक्यूल में इधर है या इधर है ऐसा नहीं बोल सकते, बराबर ही है। हाँ जी, तो ये कोई मीजोमरिक इफेक्ट का केस नहीं है। अच्छा, लेकिन अब एक दूसरा मॉलिक्यूल देखिए, बहुत ही मजेदार। क्या दिखाने वाले हो? ध्यान से देखिएगा, दिल थाम के। आपकी सुविधा के लिए मैं इसी को मॉडिफाई करके दिखाता हूं, ताकि आपको एकदम पता चल जाए मैं क्या बोलता हूं। मान लीजिए यहां ऑक्सीजन थी, क्या किया तुमने? कुछ नहीं, ऐसा। अगर वहां पे CH2 की बजाय O लगा दूं, तो एक संभावना है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड O के ऊपर जंप करे, 2 नंबर बनेगा, तो O के ऊपर माइनस और कार्बन पे प्लस आएगा। उल्टा चला गया और 3 नंबर बना, देखिएगा ऑक्सीजन गंजी हो गई है, उसका ऑक्टेट उजड़ गया है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ O के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है और कार्बन के ऊपर माइनस। ये बहुत 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 ही भद्दा है। क्या 2 और 3 अब इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? 2 is much more contributing as compared to 3। 3 is a totally useless structure। क्यों? महान इलेक्ट्रोनेगेटिव O का ऑक्टेट उजाड़ते हुए प्लस कर दिया, मतलब इतने बड़ी बेइज्जती दूसरी नहीं हो सकती। प्लस तो चल जाता, ऑक्टेट को उजाड़ना नहीं चलेगा हिट एटम्स का, तो ये बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर है। कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है किसका? 3 का, एकदम छोड़ ही देना चाहिए उसको। 2 भी कम था और 3 तो बिल्कुल ही खत्म है। अच्छा, तो कायदे में ढंग के कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन से हैं? अगर आपने इसको बिल्कुल ही रूल आउट कर दिया है, तो स्ट्रक्चर या तो 1 है और या 2। तो क्या आप देख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लहराते हुए, बल खाते हुए जा रहा है किसकी तरफ? सिर्फ ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, वो उल्टा नहीं आ रहा। वो सिर्फ O की ओर जा रहा है, वो उल्टा नहीं आ रहा। अगर वो O की ओर ही जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन है, ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। कैसे देखा? यहां पे देखो प्लस चार्ज आ रहा है, यहां से देखा। अच्छा, और प्रेफरेबली जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, ध्यान से देखिए, ये है आपका कंपाउंड, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, ये प्रेफरेबली खींचकर किस दिशा में चला गया? C डबल बॉन्ड O की दिशा में चला गया है। अच्छा,
तो मैं कहूंगा कि ये जो C डबल बॉन्ड C है ये प्लस M दिखा रहा है कि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और ये C डबल बॉन्ड O जो है ये माइनस M दिखा रहा है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। अच्छा, तो एक प्लस M इफेक्ट है, दूसरा माइनस M। जी हाँ, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिलोकलाइजेशन का इलेक्ट्रॉन दे दे वो प्लस M, और जो हड़प ले वो माइनस M। और इसमें दिशा विशेष में है डिलोकलाइजेशन, देखें वो उल्टा नहीं आ सकता। क्यों? ऑक्सीजन की ओर जाएगा, उसके विपरीत नहीं आएगा। ये है मीसोमरिक इफेक्ट। Permanent delocalization of pi electron cloud, preferably in one direction within a molecule permanently, is called mesomeric effect. Lovely, isn't it? चलिए, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे वो प्लस एम है, देख लिया हमने, और जो हड़प ले विड्रॉ कर ले वो माइनस एम है। जी हाँ, वो माइनस एम है। इसे यहां देखिए, अगर डबल बॉन्ड है उसके साथ कोई भी एटम है एक्स जो लोन पेयर दे रहा है, हाँ जी, तो क्या है? तो हम कहेंगे कि बाबू ये जो एक्स है ये है प्लस एम, और ये जो ले रहा है ये है माइनस एम। ठीक, बस। ये तो हमने कॉन्जुगेशन में देखा था, ऑफ कोर्स देखा था, वही चीज है। अच्छी बात है। जैसे जैसे C डबल बॉन्ड C, अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3, और अगर O लोन पेयर दे रही है, हाँ, तो क्या है? ये चीज प्लस एम है, तो ऑक्सीजन प्लस एम है। जी हाँ, और ये C डबल बॉन्ड C ये माइनस एम है। अब बच्चे पूछते हैं कि प्लस एम ऑक्सीजन को कहें या पूरा OCH3 को कहें? किसी को भी बोल लो। एक्चुअली तो लोग बोलते हैं OCH3 ग्रुप प्लस एम है, लेकिन उसमें असली ग्लैमर जो है, असली काम की जो चीज है वो खाली O है, CH3 तो कूड़ा है। तो क्यों बोलते हो उसे? वही तो मैं भी कह रहा हूं, चाहे तो पूरे OCH3 को बोल लो, चाहे तो O को बोल लो। हाँ, कैसा? ये तो वैसे ही है जैसे मैं कहूं मेरा मुंह बोल रहा है, हाँ जी, या मैं बोल रहा हूं, हाँ जी। जब मैं बोल रहा हूं तो मैं मुंह से तो बोलूंगा ना, हाँ। तो एक ही बात है। पर सच तो ये, जब मैं कह रहा हूं मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोलो का मतलब कोई माथे से थोड़ी आवाज आ रही है, कंधे से थोड़ी आवाज आ रही है, आवाज तो मुंह से आएगी, हाँ। लेकिन जब मैं कहता हूं मैं बोल रहा हूं, तो अब मुंह से ही, तो वैसे ही जब कहते हैं OCH3 प्लस एम है, तो O ही प्लस एम है, और वो OCH3 का हिस्सा है, तो कई बार बोल देते हैं OCH3 प्लस एम है, ऐसे बोल, राइट? ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कौन प्लस एम है? फिनॉक्साइड आयन के कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर अपने मनमान बनाए थे पहले, है ना? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस एम है। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो माइनस एम है। क्या बात है! अरे बिल्कुल यही बात, राइट? ठीक है। कौन बनेगा प्लस एम? शक्तियों का ऑर्डर क्या है? आप पीरियोडिक ट्रेंड देख लीजिए। अक्रॉस द पीरियड जैसे जैसे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की शक्ति कम हो जाती है, इसलिए प्लस एम डिक्रीजेस। प्लस एम अगर देखेंगे तो वो डिक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड। मतलब आ, अगर CH2 माइनस है, उससे कम होगा NH माइनस, उससे भी कम होगा O माइनस, ऐसा है। डाउन द ग्रुप चलेंगे, साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो प्लस एम की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो घट ही घट रहा है, अक्रॉस द पीरियड घट रहा है, डाउन द ग्रुप घट रहा है। हाउ सैड, लेकिन ऐसा हो रहा है। अच्छा, डाउन द ग्रुप जैसे F, Cl, Br और I, ये कैसे है? ये भी प्लस एम है, घटिया प्लस एम है। ठीक है। और भी कोई है? हाँ है। वैसे अगर आप देखें तो आप कहेंगे अरे O से कम N है। हाँ, चार्ज देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर चार्ज है। CH2 माइनस सबसे तगड़ा प्लस एम होता, ये भी होता। NH माइनस बहुत शक्तिशाली होता, भले उतना ना हो, उससे कम है O माइनस। ये तो वो थे जिनमें -1 चार्ज है, बड़े प्यारे थे, पर इतने ही थे। अगर चार्ज नहीं है तो CH3 पे तो लोन पेयर नहीं डोनेट कहां से करेगा? अगर नाइट्रोजन है तो किसी भी रूप में है बेचारी, NH2, NHR, NR2 कुछ भी बोल लो, वो अच्छी शक्तिशाली पावरफुल प्लस एम है। अच्छा, फिर ऑक्सीजन OH हो या OR, मजे की बात देखिए, H की वजह R लगा रहे हैं तो शक्तियां कम हो रही हैं थोड़ी सी, और ठीक है, जैसी भी हो, है ना? ये भी कैसा है? ये भी अच्छा प्लस एम है।
गुड प्लस एम। ये कैसा है? ये मॉडरेट है। और ये कैसा है? ये वीक है। और हैलोजेंस कैसे हैं? अति वीक है, महालल्लू। ठीक है। अमाइड है, ध्यान दीजिए, और ये एस्टर है। तो एनायंस वेरी पावरफुल प्लस एम। जी हाँ, नाइट्रोजन डोनर्स अमीन्स पावरफुल प्लस एम, ऑक्सीजन डोनर्स are also powerful but not as powerful as amines, OHAOR. फिर अमाइड्स मॉडरेट, एस्टर्स लेस मॉडरेट या लेस देन अ बिट मॉडरेट, बेंजीन रिंग वीक प्लस एम है, और हैलोजेंस तो अति वीक प्लस एम है, पर है जरूर, ये सब प्लस एम दिखा सकते। ये ऑर्डर याद करना है, यूजफुल है। आप देखें, बहुत लॉजिकल भी है, सेंसिबल भी है, पर हाँ, ध्यान तो रहना चाहिए। ये प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बिल्कुल जहन में छप जाना चाहिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये, एकदम याद ही होना चाहिए आपको। राइट? ठीक है। NH2 में क्या होगा? आप देखिए, प्लस एम और माइनस एम। कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, पिछली बार कहा था प्रैक्टिस करके आइएगा, बहुत काम आते हैं। एक बार फिनॉल के कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बना देंगे, पिछली बार तो बनाए थे आपने, रिवाइज करा रहे हैं, एक बार बना लीजिए। अरे 5 बनते हैं एग्जैक्टली, अगर आपको याद है 5 बनते हैं, तुरंत दिख रहा है चुटकियों में, बहुत शानदार है। फिर भी जस्ट मेरा दिल रखने के लिए, मेरी तसल्ली के लिए, खुद अपने आप अपने कर कमलों से एक बार बना लीजिए फिनॉल के कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसे आप बनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप साथ साथ बना रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि आप बना लें, फिर हम चुपके से बनाएंगे अपने आप। चुपके से नहीं, अभी बनाने मालिक, अभी बनाइए, बनाइए कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कागज पेन उठाइए, कागज पेन तो रखा ही नहीं, अरे शर्म करो, भगवान से डरो, कागज पेन लेके आओ यार, लिखो लिखो लिखो, खुद बनाओ स्ट्रक्चर, खुद बनाने से आते हैं, कितनी बार बताएंगे हम आपको। वो पिछली बार बना लिए थे ना हमने, तो क्या बार बार बनाते रहे? मेरी जिंदगी बीत गई बनाते हुए यार, तुम्हें 4 बार बनाने में जोर आ रहा है, बनाओ यार, एक बार बना ली, दोबारा प्रैक्टिस कर लो। इतना इंपॉर्टेंट न होता तो बार बार रिपीट न करते। पूरी जान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसमें आलस मत करो मत करो मत करो। वो पड़ोसी के लिए कह रहे हैं ना, वो बेवकूफ है, हम तो समझदार टॉपर है, हमारे लिए थोड़ी है ये बातें। मूर्खता का पहला लक्षण है इस तरह की भावना। प्लीज आप बनाइए बनाइए बनाइए, है ना? सिर्फ बनाना ही काफी नहीं है, स्पीड भी ढंग से आनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। इसकी बातें करते हैं, बार बार वही बोलते रहते हैं, बार बार तुम भी तो वही करते हो। अगर तुम बार बार गलतियां करने से नहीं बाज आते, तो हम बार बार बताने से कैसे चूक जाएंगे? हमारा तो काम ही है ये। राइट? चलो, बना लिए स्ट्रक्चर्स आपने इस तरह से। ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, 3 जगह डोल के आएगा और धड़ाम से जाके वहीं बैठ जाएगा। 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है फिनॉल के। OH कैसा है? प्लस एम। और बेंजीन रिंग यहां क्या काम कर रहा है? माइनस एम का। एक क्वेश्चन पता होगी, बताओ, अगर NH2 है या NR2, प्लस एम का ऑर्डर क्या होगा? अभी हमने बताया था, OH से OR कम हो जाएगा, NH2 से NHR या NR2 कम होते चले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही फर्क पड़ेगा, पड़ जाता है। NH2 का प्लस एम ज्यादा होगा, NR2 का थोड़ा सही सही पर कम होगा। इसमें इसमें तो लोन पेयर यहां भाग गया अंदर ही। अच्छा, तो इस पूरे ग्रुप की बाहर लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो गई। अच्छा, और यहाँ यहाँ तो लोन पेयर अंदर यहाँ भी गया, हाँ जी, और लोन पेयर यहाँ भी आ गया। हाँ, तो दो लोग वापस अंदर ही अंदर घसीट रहे हैं लोन पेयर वापस, हाँ जी। तो बाहर रिंग को डोनेट करने की टेंडेंसी तो बहुत कम हो जाएगी। जी हाँ, बहुत कम हो जाएगी। तो अगर आप ग्रुप्स को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि सबसे अच्छा था 1, उससे थोड़ा कम था पर आसपास ही था 2, उससे काफी कम है 3, और 3 से भी काफी कम है 4। ये है ऑर्डर इलेक्ट्रॉन डोनेशन का बेंजीन रिंग। 1 2 3 4, C is the correct answer.
ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है, स्क्वेरिक एसिड डायनाइन बोलते हैं इसे कई बार लोग। इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं बिल्कुल। लोन पेयर के खाने की बड़ी गंदी आदत होती है कई बार लोगों को। बच्चों को लगता है हम जल्दी कर रहे हैं इसलिए हम लोन पेयर खा जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर्स वर्षों तक लोन पेयर बना बना के ऊब चुके होते हैं, उनको दिख जाता है क्या है तो वो उड़ा देते हैं। पर इसमें एक बहुत बड़ा डिफेक्ट ये है कि बच्चे तो पहली बार पढ़ रहे हैं, हम कितने भी वर्षों से पढ़ा रहे हो, बच्चे तो पहली बार पढ़ रहे होते हैं। उनको सारे लोन पेयर सही सही दिखाने होते हैं, अदरवाइज वो क्रिटिकल केसेस में जेई में गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए आप भी शुरू से अभ्यास में रखिएगा, लोन पेयर मत खाइएगा, ये हजम नहीं होते हैं। क्या ऐसे करा सकते हैं? हाँ, वाओ क्या स्ट्रक्चर बनेगा, बना के दिखाते हैं आपको। ये तो वैसे का वैसा ही रह गया। हाँ जी, पाई बॉन्ड यहां आ गया, ओ माइनस यहां आ गया और यहां डबल बॉन्ड हो गया जी, ऐसे। अरे वाह, फिर और भी कुछ होगा, क्यों नहीं होगा। यहां से देखिए, ये इधर और ये इधर। क्या ऐसे नहीं बना सकते? कौन रोकेगा आपको? ओ माइनस और ओ, इस बार ये चेंज हुआ है, पुराना वैसे ही चलने दीजिए। ओ माइनस और ओ, ये तो पुराना ही था। और कुछ नहीं होगा? हाँ होगा। आप देखिए, यहां यहां माइनस था, हाँ, फिर यहां यहां माइनस, तो यहां यहां माइनस, क्या बचा है? आप देखें, एक मिनट, पाई बॉन्ड यहां रह गया था, यहां पाई बॉन्ड, ऑफ कोर्स ये और ये क्या बन जाएगा? ऐसे देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि साहब आप माइनस चार्ज लगाते हैं और लोन पेयर भी दिखा देते हैं। माइनस का मतलब लोन पेयर नहीं होता। कई बार ऐसे भी फॉर्मल चार्ज माइनस आते हैं जहां लोन पेयर नहीं होता, तो माइनस फॉर्मल चार्ज है, लोन पेयर दो बिंदी हैं, दोनों को स्पष्ट रूप से अलग अलग बनाना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो ही जाता है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बहुत ही प्यारे खूबसूरत, और हमने इस तरह से बना लिए। -4 चारों ऑक्सीजन पर डिलोकलाइज्ड है, जी हाँ। तो हर ओ पर कितना है? -12 कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरह, जी हाँ। इसीलिए नाम भी है इसका स्क्वेरिक एसिड डायनाइन बोल देते हैं लोग इसे। बहुत ही प्यारे स्ट्रक्चर आपके लिए, देखिए। The total number of positions where charge can be delocalized excluding the given structure is। माइनस चार्ज कहां कहां नाच के आ सकता है, ये पूछा है। आइए देखते हैं। नए चार्ज क्रिएट नहीं करने हैं, एग्जिस्टिंग को डिलोकलाइज करना है। यहां लोन पेयर है, एक तो यहां जंप करवा दीजिए, जी हाँ। तो एक इस एटम पर माइनस आ सकता है, बिल्कुल। फिर एक बात ये बताइए, क्या इसको रिंग में उतार दें? हाँ बिल्कुल उतार दें। कहां जाएगा? वेल, वो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे जाएगा, बेंजाइलेनाइन है। तो 1 2 3 वहां पर और फोर्थ यहां पर, जी हाँ। और यहां क्या होगा? क्रॉस कॉन्जुगेटेड है, इस रिंग में माइनस चार्ज नहीं जा पाएगा। इसलिए बस कितने, एक्सक्लूडिंग द गिवन स्ट्रक्चर, 4 अलग अलग एटम हैं जहां पर जाएगा। 4, जी हाँ 4। वैसे आप चाहें तो मैं बना के भी दिखा सकता हूं। हाँ हाँ, बना दीजिए, अच्छा लगेगा, बना देता हूं, देखिए। ये आ गया, हाँ जी। आपने कहा कि ये इधर चला जाए, ठीक, तो यहां ले लेते, ये तो गिवन स्ट्रक्चर था, कॉपी किया था। सॉरी, बोला नहीं, ऐसे बनाया जी। ऐसा भी तो हो सकता था कि इसको हम उल्टा ले जाएं, कहा, इस तरह से रिंग में, तो आ जाएगा पीएच, सी डबल बॉन्ड CH2, CH, ऐसे, ऑर्थो, फिर
ये इधर आएगा तो ये यहां चला जाए, EHC CH2 CH डबल बॉन्ड पैरा, या ऐसे आ जाए, ऐसे। अब जब लौट के आएगा तो ये उस कार्बन पर आ जाएगा, तो नया कार्बन तो है नहीं। तो आप देखें 4 अलग अलग एटम्स पर जाएगा।
ऑलराइट, कंपेयर द स्टेबिलिटी। अगर आप देखें ये माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है तो ये स्टेबिलिटी घटा रहा है। प्लस एम वगैरह मत देख लीजिएगा ना, मेसोमेरिक इफेक्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में ऑपरेट नहीं करता। तो क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा कि बी सबसे सड़ियल है। लीस्ट स्टेबल कौन है, बॉम्बे। बी इज द आंसर। ऐसा एक और जगह क्वेश्चन करके देन बी क्लोज द सेशन फॉर टुडे। amongst the following the least stable resonating structure is आपके पास है NO2 ग्रुप लगा है और प्लस माइनस, NO2 लगा है और माइनस प्लस, NO2 माइनस आई ग्रुप है। हाँ जी, तो इसके पास नेगेटिव अच्छा है, पॉजिटिव इज लेस स्टेबल। इन दोनों में तो लेस ए है। सीओडी देखें, NO2 लगा है, दूर चला गया प्लस माइनस, NO2 लगा है और दूर चला गया ये। वेल प्लस से प्लस दूर चला गया तो अच्छा है, प्लस के बाजू में माइनस आ गया तो भी अच्छा है। सबसे पापी है प्लस के बाजू में प्लस। अच्छी, तो लीस्ट स्टेबल कौन है, ए। ए इज लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। बच्चे लोग, आज बहुत सारी मजेदार बातें हुई हैं। आज हमने मेसोमेरिक इफेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया है और यही नहीं, प्लस एम की शक्तियों का ऑर्डर भी देख लिया है। मैंने समझ नहीं बोला, एक एक करके गस्सा खिलाते हैं, पूरी थाली थोड़े एक बार में खा जाते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करिए। प्लस एम इफेक्ट के जो शक्तियों का ऑर्डर है, कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, इसको लिखिए, बार बार लिखिए, लर्न कीजिए, इन कंसेप्ट को अच्छे से देखिए, हजम कीजिए। फिर मेसोमेरिक इफेक्ट को और डिटेल में करने के लिए आएंगे, हम मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए बिल्कुल रहना तैयार। सबसे क्रूशियल पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग हम कर रहे हैं, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम। এই ঘরটায় 16টা ছেলে কি 20টা ছেলে কম্পিউটার বসে আছে। এই খাটটার থেকে মাস্টারের সঙ্গে যে গ্যাপটা এতটা ধরে নি, এই পুরো খাট সহ ওইটা সহ এতটার মধ্যে 20-25টা ছেলে টাইফয়েড হবে, 15-20টা ছেলে 10টা ছেলে 10-11টা 10টা ছেলে স্মুথলি বলছে। আর এই 3-4টা ছেলে না আসে তাহলে তো আলাদা করে ছেলে কামাই করা ছেলে আছে না, কামাই করা নয়। আমি